नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस आधे घंटे के बुलेटिन में आपको बहुत खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबर के साथ। किसानों द्वारा 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है। दोनों ही पक्ष 3 रास्तों पर सहमत हो गए हैं, जिनमें सिंघू, टिकरी और गाजीपुर शामिल है। पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर रैली की शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड के बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था में ही होगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस की तरफ से ये खबर मिली है कि रैली में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से कुछ सुरक्षा कर्मियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, जो शॉर्ट नोटिस पर आ सकें। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली की तैयारियों को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए। What transpired in the meeting? What is the final route that you are taking? Is it just the outer ring road or you are going inside the national capital? We have concluded our final round of negotiations with the police, and I'm happy to report that the Delhi police has finally agreed to something historic, namely that farmers from all the morchas around Delhi will be allowed to go in. Barriers will be opened on the morning of 26th, and we shall do our march inside Delhi and then come out. Initially, we had proposed that we would do one single march around Ring Road. But given the numbers that we are dealing with, we know this is impossible now. And because of that, we have now worked out 5 different circles, starting in each place, each circle of about 100 kilometers, because otherwise there is no way of accommodating the numbers that we are dealing with. So from Singhu, there is a 100-kilometer circle. From Tikri, there is another 150-kilometer circle. Similarly, Shahjahanpur and every other place. We would do that. And I'm absolutely confident that we would have a peaceful march. And on the Republic Day, this march will underline the sovereignty of the people. Mr. Yadav, has any timeline been given to you when this march will start? Should it not coincide with the Janpath parade that is taking place? When will this end? Is there a timeline on that? You see, right now there is no clash. We are, 60 kilometers away from Janpath parade, all of us. So there is no question of any clash at all. We would just in the morning assemble ourselves, have our meals and everything, because we are prepared for a long haul, and then march on. So I suppose it can start somewhere around 9 or 10 o'clock. और सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आलोक सिंह के साथ, जो सिंघू यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक सहमति बन गई है 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच, तो किस तरीके से ये, अगर बात करें जो दिल्ली पुलिस ने सहमत कर लिया एक तरीके से किसानों को, तो कैसे ये पूरी ट्रैक्टर रैली होगी? जी श्वेता, गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। मैं सिंघू बॉर्डर से ही हूं और खड़ा हुआ हूं अभी फ़िलहाल, और जैसा हम सिंघू बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर का पूरा जायज़ा लेकर के दर्शकों को दिखाते रहते हैं, मैं फ़िलहाल आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये बैरिकेटिंग है और आप इस बैरिकेटिंग को देखिए। ये बैरिकेटिंग लगाई गई थी जिस समय किसान सिंघू बॉर्डर पर आ गए थे, और बैरिकेटिंग लगा के उनको बैठा दिया गया एक जगह पर। जिस जगह पर किसान बैठे हैं उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर, और आप यहाँ पर लाइन से देखिए बैरिकेटिंग। ये सीमेंट ब्लॉकिंग है, चेन है, और जैसा मेरे कैमरा पर्सन दिलीप ने आपको दिखाया किस तरीके से बार्ब्ड वायर भी लगे हुए हैं, और इस तरीके की ये है। और साथ ही साथ पुलिस की घेराबंदी देखिए, पुलिस वाले डेली आते हैं यहाँ पर, डेली इस तरह से खड़े रहते हैं। ये अंदेशा रहता था कि किसान कहीं अंदर ना घुस जाए, तो इस कारण से बैरिकेटिंग लगाई गई थी। लेकिन
अब ये बैरिकेटिंग हटा दी जाएगी और ये जो सीमेंट की ब्लॉकिंग है उसको भी हटा दी जाएगी, ताकि किसान इसी रूट से जाएं। जैसा हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया कि किसानों को परमिशन दे दी गई है दिल्ली में एंटर करने की, लेकिन वो राजपथ यानी कि जो जहाँ पर परेड होगी वहाँ ना जा करके थोड़ी दूर जा पर थोड़ा दिल्ली में जाएंगे, अंदर घुसेंगे, तो इसी रूट से वो लोग अंदर घुसेंगे। इस कारण से ये बैरिकेटिंग हटाई दी जाएगी। और उसके बाद फिर ये अगर सिंघू बॉर्डर की केवल बात करूं मैं, तो यहाँ से ये घूम करके कम से कम 64 किलोमीटर का रूट लेकर के और KMP यानी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो करके वापस सिंघू बॉर्डर पे आएंगे। इसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर का भी है। गाजीपुर 42 किलोमीटर का रूट है और जो टीकरी बॉर्डर है वो 64 किलोमीटर का रूट है। तो इस तरीके से सारी तैयारियां की गई हैं और अब देखना ये होगा कि कैसे इसको संचालित किया जाता है, क्योंकि किसानों ने भी कुछ डूज एंड डोंट्स दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि किसानों का ये कहना है कि हम बहुत पीसफुल करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को डर इस बात का है कि कहीं कोई ट्रैक्टर दूसरे रास्ते से घुस करके या घुसने का प्रयास ना करे। एक डर तो पुलिस को ये भी, दूसरा डर पुलिस को ये भी है कि कहीं ये ट्रैक्टर रैली करते करते कहीं किसान ट्रैक्टर लेके कहीं बैठ ना जाएं, और बैठ गए तो वो बड़ी दिक्कत की बात होगी पुलिस के लिए और सरकार के लिए भी, तो उसको भी देखना होगा। फिलहाल जो किसानों ने ये कहा है कि हमारे ट्रैक्टर में कोई भी हथियार लेकर के नहीं चलेगा, 5 लोग ट्रैक्टर में रहेंगे, खाना और पानी साथ में लेकर के चलना होगा। ये भी किसानों ने कल अपने जो ट्रैक्टर्स आए हुए हैं उनको बोला है, ट्रैक्टर्स के जो ड्राइवर्स हैं उनको बोला है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को, लगभग 2 लाख ट्रैक्टर्स अभी बताए जा रहे हैं जो कल की ट्रैक्टर रैली में रहेंगे। 9 बजे के करीब, 9 से 10 बजे के करीब ये ट्रैक्टर रैली स्टार्ट होगी और तीनों बॉर्डर से किसान जैसे जैसे रूट निर्धारित किए गए हैं वैसे वैसे चलेंगे और फिर वापस अपने अपने गंतव्य तक आ जाएंगे। तो जो ऐसा मैंने बताया कि चुनौती पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले परेड को संचालित करना है और फिर उसके बाद ट्रैक्टर रैली की जो परेड है उसको संचालित करना है। लेकिन हम पल पल की खबर दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को और बताते रहेंगे क्या है अपडेट। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को ये भी बता दें कि जो दिल्ली पुलिस है उसने गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली को अनुमति तो दे दी है, लेकिन साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान सुरक्षा को लेकर भी सावधान कर दिया है। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्हें बीते 2 हफ्ते में इंटेलिजेंस से इस बात की जानकारी मिली कि ट्रैक्टर रैली के दौरान बाधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। वहीं पुलिस ने ऐसे 300 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट की पहचान भी की है जिनका मकसद ट्रैक्टर रैली के दौरान शांति को भंग करना है।